अधिकारीगण के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आदित्य पब्लिकेशन बुक सामान्य हिंदी के अध्याय 5 में पहुंच गए हैं और इसका टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव देशज एवं विशेषज शब्द। तो देखिए शब्द भेद एक दृष्टि में हम देखेंगे। तो देखिए शब्दों की बात करते हैं तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का तात्पर्य यह है कि वे शब्द जिसका कुछ अर्थ निकले। तो इन सार्थक शब्दों को भी हम कुछ भागों में बांटते हैं। देखिए जैसे व्युत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो देखिए इस आगे हम चलते हैं। तो अब देखते हैं अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक साथ या प्रत्यय में होता है अक्षर कहलाता है। एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है, इसलिए स्वर युक्त व्यंजन को भी अक्षर कहा जाता है, जैसे क, ग और सब सा। शब्द किसे कहते हैं? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। इसी हिसाब से देखा जाए तो हम व्युत्पत्ति स्रोत और इतिहास के आधार पर चर्चा करेंगे शब्द की। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम देखिए ये संस्कृत भाषा का शब्द है। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे आतिथ्य, अग्नि, इंद्र, विष्णु, भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। अब तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ क्या है? उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द, संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए उजाला, उजला, कपूर, सांझ, हाथ, काम। इसी हिसाब से देखिए आप देसी शब्द भी, विदेशी शब्द भी। संकर शब्द यानी मिक्सर शब्द को संकर शब्द, रचना बनावट के आधार पर भी शब्दों को कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर देखें तो एक अर्थी शब्द है, अनेक अर्थी शब्द है, समानार्थी पर्यायवाची शब्द है और विपरीतार्थ शब्द है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है और समानाभासी शब्द युग है। तो ये सब है। अभी देखिए ये सब जरूरत की चीजें नहीं है, जो जरूरत की चीजें आएंगी हम उसकी चर्चा करता चलूंगा। तो अब देखिए अब हम इसके बाद परीक्षा संवाद पे आ जाते हैं। परीक्षा संवाद ये है कि जो पेपर होते हैं इतने टाइप के, उसमें जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं उसकी चर्चा यहाँ पर हुई है। इससे आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त वाले शब्द को कहते हैं? तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो तत्सम शब्द कहे जाते हैं। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं, यानी अभी वो तद्भव में परिवर्तित नहीं हुए रहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। उसके उपरांत आप देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए गए हैं। तो देखिए तत्सम है, तद्भव है, देशज और विदेशज है। रचना या बनावट के अनुसार आप देखते हैं तो मैंने ऊपर चर्चा की उसी का देखिए ये सारांश है। तो आप इसको जरूर याद करके जाइए कि रचना और बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। वाक्य में प्रयोग के अनुसार से दो प्रकार के भेद है, तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। व्याकरणिक प्रकार के अनुसार देखिए भेदों की चर्चा दो है, तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सॉरी। अर्थ की दृष्टि के अनुसार हम चर्चा करते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से इनके भेदों की बात है तो ये 6 भेद होते हैं। प्रथम है पर्यायवाची, दूसरा है विलोम, तीसरा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, चौथा एकार्थी शब्द, पांचवा है अनेकार्थी शब्द और छठा है समान भाषी शब्द युग्म। इसके बाद देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। अर्ध तत्सम शब्द है देखिए चूरन, अक्षर और दही, ये अर्ध तत्सम शब्द है। तो देखिए कुछ ही शब्द है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद तत्सम शब्दों की बात आती है। देखिए तत्सम शब्द है तो देखिए अंश, धृत, अत्नि और दुग्ध। तत्सम शब्द है देखिए नयन, नेत्र, दृग, भाषा, स्त्री, भोजन, गायक, नायक, शावक।
उर्वर कोंकण कोण, कटि कर्क कृषकाय, कपाट कारण कुक्कुर, कपाट कीटक कुंभकार, कठोर कठिन और गोपाल, मृत्तिका विकार और कपाट, ज्येष्ठ आषाढ़ और फागुन, वचन श्लाका और तिक, चत्वर तिलक और देव, दिन और दिवस, नग्न क्षमा और नख, कुसुम भूषिका, वंश और निद्रा, पार्श्व पाषाण पिटक, प्रतीक प्रतिमान प्रतिबिंब, धृष्ट पृष्ठ पंख प्रहार स्पर्श और पटल, पुष्प प्रसून और सुमन, मुमुच्छ मुख, अग्नि घोटक घट मुकुट, इंदु दिनेश मनोज विस्मय, व्याघ्र सरीसृप और शिखा। इसके उपरांत आप देखिए दधि उष और चक्षु, क्षीर मयूर शीर्ष और शुश्रूषा और श्राप, त्रिकुटी नाथ और प्रभु। अब देखिए आगे तत्सम शब्द है मत्स्य मृग ज्ञान क्षेत्र कर्म विद्या। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो अगर शब्द तद्भव होंगे तो उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। तद्भव शब्द बने हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्दों का जन्म हुआ है। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द है अटल, अचरज, अंगद, अंगम और दृढ़। अब देखिए तद्भव शब्दों की चर्चा हो रही है। अंधेरा है, आंसू है, तो आंसू जैसे है इसका तत्सम क्या है? अश्रु। अश्रु से आंसू का जन्म हुआ है। आलस, ताला तमोली, उजास उन्मेष गांव, छत ढाई मंजीठ सूरज, उपज उपला उबाल, पंजीरी सांप चिन्ह और पीड़ा। अब देखिए आप पक्ष का तद्भव रूप क्या है? पंख। पर्ण का तद्भव रूप क्या है? पन्ना। और प्रिय का पिया। अब आगे आप देखेंगे तो देखिए तद्भव एक तरफ दिया है, एक तरफ तत्सम दिया है। मैं इसकी चर्चा करता चलूंगा, मैं आप लोगों को बताता चलूंगा ताकि आप लोगों को कंठस्थ हो और फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने से याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए अहेर जो है तद्भव है, तो तत्सम क्या है? आखेट। आखर का अक्षर है, अमोल का अमूल्य है, अटारी का अट्टालिका है, अखरोट का अछोट है, आग का अग्नि है, आंसू का अश्रु है, उलाहना का उपालंब है, ऊन का उर्ण है, किशन का कृष्ण है, काटना का कर्तन है, लोहा का लौ है, दूध का दुग्ध है, कुत्ता का कुक्कुर है। देखिए कुत्ता का क्या होगा? तत्सम कुक्कुर होगा। बिगाड़ का विकार होगा, कपूर का कर्पूर होगा, खंडहर का खंड गृह होगा, ग्वाल का क्या होगा? गोपाल होगा, कपूत का क्या होगा? कुपुत्र होगा। उसी हिसाब से देखिए चूना का चूड़ होगा, अमी का अमृत होगा, आगे का अग्र होगा, अंगीठी का अंगनिष्ठिका होगा, अधेरा का अंधकार होगा, आलस का आलस्य होगा, आंख का अच्छी होगा, उबटन का ऊर्ध्वतन होगा, यों का एवं होगा, कटहरा का काष्ठगृह होगा और किवाड़ का कपाट होगा, बंदर का वानर होगा, कूची का कुचिका होगा, मिट्टी का मृतिका होगा, कूदना का कर्दन होगा, कुर्दन होगा और कंधा का स्कंद होगा, खाट का खटवा होगा, घर का गृह होगा, सूत का सूत्र होगा। इसी हिसाब से आगे देखिए गधा का गर्दभ होगा और सुई का सूची होगा, घड़ा का घट होगा, गेहूं का गोधूम होगा, कूड़ा का कूट होगा, पड़ोसी का प्रतिवेशी होगा, जेठ का ज्येष्ठ होगा, चना का चड़क होगा, चबूतरा का चतवाल होगा, जामुन का जम्बू होगा, ढीठ का धृष्ट होगा, थाली का थाली होगा, करोड़ का कोटी होगा, पीपल का पिप्पल होगा, कान का कर्ण होगा, जमुना का यमुना होगा, नेह का स्नेह होगा, मोर का मयूर होगा, तीखा का तीक्ष्ण होगा, गहरा का गंभीर होगा, नया का नव्य होगा, प्रतीत का प्रतीत होगा, नरक का नर्क होगा, फूल का पुष्प होगा, पाद का पैर होगा, पृष्ठ का पीठ होगा, पनही का उपाना होगा, प्रिय का प्रिय होगा, मोर का मयूर होगा, धरनी का गृहिणी होगा, भतीजा का भ्रातृजा होगा, मोती का मौक्तिक होगा, मेढक का मंडूक होगा, मुद्री का मुद्रिका, चाम का चर्म, मेघ का मेघ होगा, ज्येष्ठ का सॉरी जेठ का ज्येष्ठ होगा। उसी प्रकार आगे देखेंगे। याद करना बहुत ही सरल है, आप इसे 2-3 बार दोहराइएगा, अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। इस प्रकार आगे देखिए गाहक का ग्राहक होगा, गाय का गौ गो होगा, गोबर का गोमय होगा, गीध का घृष्ट गृद्ध होगा, गांठ का ग्रंथि हो गई, बहू का वधु होगा, चैत का चैत्र होगा, कोन का कोण होगा, चूरन का चूर्ण होगा, टकसाल का टंकसाला होगा, तीरथ का तीर्थ होगा,
दी दीठी का दृष्टि होगा, तेल का तैल होगा। देखिए तेल शुद्ध शब्द नहीं है, तैल संस्कृत दृष्टि यानी तत्सम शब्द है। देवर का द्विवर होगा, बाहर का वाह होगा, दाहिना का दक्षिण होगा, कान का कर्ण होगा, कुछ का कश्चित होगा। अटारी का अट्टालिका होगा, नारियल का नारिकेल होगा, पाहुणा का प्राहुण होगा, पानी का पानीय होगा, भूमि का पृथ्वी होगा, पलंग का पर्यंक होगा, पंख का पक्ष होगा, लज्जा का लाज होगा, पोखर का पुष्कर होगा, पिया का प्रिय होगा, चार का चतवार होगा, भतीजी का भात जाया होगा, भौजी का भात भाया होगा, भारिया होगा, मिट्टी का मृतिका होगा, मक्खी का मच्छिका होगा, मक्खन का मृच्छर होगा, माँ का मात्र माता होगा, भालू का भल्लूक होगा, जौवन का यौवन होगा। आगे देखिए, आगे है कि रात का रात्रि होगा, बारात का वरयात्रा होगी, बाघ का व्याघ्र होगा, सूरज का सूर्य हो गया, शांकल का श्रृंखला होगी, सिंगार का श्रृंगार होगा, साखी का साक्षी होगा, सतसई का सप्तसती होगा, सुई का सूची होगा, सूची होगा, सफेद का श्वेत होगा, साड़ी का साटिका होगा, चंदा का चंद्र होगा, बात का वार्ता होगा, अबजस का अपयश होगा, हल्दी का हरिद्रा होगा, कबूतर का कपोत होगा, हुलास का उल्लास होगा, खेत का क्षेत्र होगा, श्रृंगार का श्रृंगार होगा, दांत का दंत होगा, कान का कर्ण होगा, उल्लू का उलूक होगा, कपूत का कुपुत्र होगा, आकाश का आकारी होगा, ईख का इच्छु होगा, अकेला का एकल होगा, ओझा का उपाध्याय होगा, कुछ का किंचित होगा, कपाट का किवाड़ होगा, काम का कर्म होगा, कोयल का कोकिल होगा, कपड़ा का करपट होगा, खप्पर का खरपर होगा, भंवरा का भ्रमर होगा, पोता का पौत्र होगा, अंधेरा में अंधकार होगा, कांच का काच होगा। उसी प्रकार आगे देखिए, देखिए भभूत का विभूति होगा, वेद का वेत्र होगा, साई का स्वामी होगा, सपूत का सुपुत्र होगा, सांझ का संध्या होगा, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक होगा, सींग का श्रृंग होगा, शीश का शीर्ष होगा, ससुर का श्वशुर होगा, आंवला का आमलक होगा, शोहन का शोभन होगा, रात का रात्रि होगी, शुन्नर का सुंदर होगा, अक्षर का अक्षर होगा, कंघा का तो देखिए स्कंद होगा, रीस का ईर्ष्या होगा, हाथ का हस्त होगा, खत्री का क्षत्रिय होगा, अधर का ओष्ठ होगा, आंख का अच्छी होगा, अमीय का अमृत होगा, ईट का इष्टिका होगी, अटार का अट्टालिका होगा, आधा का अध्र होगा, उमाश उषास का उच्छ्वास होगा, ओखली का उलूखल होगा, ओंठ का ओष्ठ होगा, परिवा का प्रतिपदा होगा, और कांच का तो देखिए कांच का कांच होगा, कांच का केवट का कैवर्त होगा, कैवर्त होगा, कपूर का कर्पूर होगा, कपूर का क्या होगा, कर्पूर होगा, केकड़ा का करकट होगा, राखी का रक्षा सूत होगा, बाघ का व्याघ्र होगा, कपास का करपास होगा, कंघा का स्कंद होगा, और खपड़ा का खरपर होगा। उसी हिसाब से आगे देखते हैं, तो देखिए तुरंत का त्वरित होगा, धीरज का धैर्य होगा, गोत्र का गोत होगा, गेहूं का गोधूम होगा, घोड़ा का घोटक होगा, जामुन का जम्बू होगा, तेल का तैल होगा, जीव का जीवा होगा, डंडा का दंड होगा, नंगा का नग्न होगा, तीता का तिक्त होगा, दही का दही होगा, माथा का मस्तक होगा, लाख का लक्ष्य होगा, पंख का पक्ष होगा, पिटारा का पीटक होगा, प्यासा का पिपासु होगा, प्यास का पिपासा होगा, पावस का प्रावृष होगा, बंदर का वानर होगा, माथा का मस्तक होगा, मोर का मयूर होगा, मनई का मानव होगा, सुवरन का स्वर्ण होगा, सुर का स्वर होगा, सोंठ का सुष्टि होगा, हींग का हिंग होगा, अदरक का आद्रक होगा, इक का इच्छु होगा, कपूत का कुपुत्र होगा, तिनका का तृण होगा, किवाड़ का कपाट होगा, काम का कर्म होगा, मछली का मत्स्य होगा, लौंग का लवंग होगा, खीर का क्षीर होगा, दूध का दुग्ध होगा। इसी प्रकार देखते हैं, आज का अध्य होगा, खेती का क्षेत्रीय होगा, गीध का गृत होगा, घर का गृह होगा, 14 का चतुर्दश होगा, पत्थर का प्रस्तर होगा, पोता का पौत्र होगा, डायन का डकनी होगा, 3 का त्रिड़ी होगा, भंवरा का भ्रमर होगा, दिवाली का दीपावली होगा, 10 का दश होगा, बहू का वधू होगा, निडर का निडर का देखिए निर्भय होगा,
पूंजी का पुंज होगा, पंख का पक्ष होगा, पत्ता का पत्र होगा, काम का कर्म होगा, भंवरा का भ्रमर होगा, मछली का मत्स्य होगा, मुंह का मुख होगा, बत्ती का वर्तिका होगी, शाम का शाय होगा, फुर्ती का स्फूर्ति होगी, हंसी का हर्ष होगा, हाथ का हस्त होगा, अखाड़ा का अक्षवाट होगा, परख का परीक्षा होगी, महुआ का मधुक होगा, बच्चा का वत्स होगा, शुअर का शूकर होगा, भगत का भक्त होगा, खेत का क्षेत्र होगा, आंत का आंत्र होगा, दही का दधी होगा, घी का धृत होगा। उसी प्रकार आगे देखेंगे। आगे देखते हैं तो देखिए, बैन का वचन होगा, कपड़ा का करपट होगा, पुराना का पुराण होगा, गहरा का गंभीर होगा, ऊंट का उष्ट्र होगा, तुरत का त्वरित होगा, चिकना का चिक्कड़ होगा, अफीम का अहिफेन होगा। अफीम का क्या होगा? अहिफेन। हमने देखिए छोटे छोटे डॉट्स लगाए हैं कुछ प्रश्नों पर, तो आप उसे इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। ये प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, झींगा का झीड़ होगा, खीर का क्षीर होगा, कूची का कूर्चिका होगा, शौत का शपथनी होगा, हल्दी का हरिद्रा होगा, पन्ना का पृष्ठ होगा, पलंग का पर्यंक होगा और चूल्हा का चुल्ली होगा। ओझा का उपाध्याय होगा तो कपास का करपास होगा, केला का कजली होगा, पसीना का प्रश्विन होगा, हाथ का अस्त होगा, रात का रात्रि होगी, पत्ता का पत्र होगा, नाच का नृत्य होगा, कसौटी का कस पट्टिका होगी, बांझ का बंध्या होगी, आंख का अच्छी होगी, नाक का नक्र होगा, बंदर का वानर होगा, तीर्थ का तीर्थ होगा, खुर छुर, चौथा चतुर्थ, पहला प्रथिल। देखिए, पहला का प्रथिल होता है, प्रथम नहीं होता, प्रथिल। तालाब तड़ांग, आषाढ़ अषाढ़, धुआं धूम, दही दधि, ऊंट उष्ण, चख चक्षु, श्रृंगार का श्रृंगार, घड़ा घट, घोड़ा घोटा, अंगोछा अंग्र पोछा, चौपाई का चतुष्पदी, जामुन का जम्बू, इलायची का एला। इलायची का क्या होगा? एला। देखिए, सुहाग का सौभाग्य, टीका का तिलक, बादल का वारिद, परगट का प्रकट, पंख का पक्ष, पत्थर का प्रस्तर, पंछी का पक्षी, दिवाली का दीपावली, बसेरा का वासुदी, दूबे का द्विवेदी, दाई का धात्री, भंवरा का भ्रमर, बिजली का विद्युत, बरखा का वर्षा, बारात का वरयात्रा, नया का नभ, खीर का क्षीर, धोती का अधोवस्त्र, दहिना का दक्षिण, धान का धान्य, ग्वाल का गोपाल, मोती का मौक्तिक, लौंग का लवंग, कचहरी का कृत्यगृह, कंगन का कंकड़, कछुआ का कच्छप, मदारी का मंत्रकारी, मिट्टी का मृतिका। इसी प्रकार देखिए, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तत्सम एवं तद्भव तद्भव से बने जो प्रश्न उत्तर हैं उसकी चर्चा आगे हो रही है। तो आगे देखिए, 2021 के प्री का पेपर है, यूपी आरओ एआरओ का। तो देखिए, हाथ मैंने अपने अब जो भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे आपको देखिए, मैंने ऊपर जो चार्ट मैंने अभी तक बताया आपको, सभी इससे मिलते जुलते रहेंगे। अब देखिए, हाथ का हस्त होगा, हाथ हंसी का हास्य होगा, चौपाया का चतुष्पद होगा, चौक का चतुष्क होगा, चौखट का चतुष्काठ होगा, आंगन का अंगड़ होगा, नंगा का नग्न होगा, दहिना का दक्षिण होगा, दाग का द्राक्षा होगा, जोगी का योगी होगा, जमाई का जामात्र होगा, गुफा का गुहा होगा, पंख का पक्ष होगा, पंद्रह का पंच दस होगा, गोह का गोधा होगा, हथनी का हस्तनी होगा, गोत का गौत्र होगा, गोत का ग्रोड़ होगा, चौथा का चतुर्थ होगा, दाढ़ी का दंष्टिका होगी, जोवन का यौवन होगा, पंगत का पंक्ति होगी, बांझ की बंध्या होगी, कपड़ा का करपट होगा, बंदर का वानर होगा, हाथी का हस्ती होगी, गेहूं का गोधूम होगा, का जीर्ण होगा, उछा का उत्साह होगा, उजला का उज्जवल होगा। आगे देखेंगे, देखिए, उल्लू का क्या होगा? उल्लूक होगा, सत्तू का क्या होगा? सत्तू होगा, खोपड़ी का क्या होगा? करपर होगा, इकट्ठा का क्या होगा? एकत्र होगा, बंदर का वानर होगा, ऊंचा का उच्च होगा, कैथा का कपित्थ होगा, आंसू का अश्रु होगा, घोड़ा का घोटक होगा, पलंग का पर्यंक होगा, परिवा का प्रतिपदा होगा, ऊंट का ओष्ठ होगा, कपड़ा का करपट होगा, भीतर का अभ्यंतर होगा, 14 का चतुर्दश होगा, आगहन का अग्रहायण होगा, दही का दधि होगा, गाहक का ग्राहक होगा। तो आगे देखिए, बारात का वरयात्रा होगी, मोती का मौक्तिक होगी, मिट्टी की मृतिका होगी, ओझा का उपाध्याय होगा, घर का गृह होगा, अख सॉरी अखरोट का अछोट होगा, उल्लू का उल्लूक होगा, कुआं का कूप होगा, पोथी का पुस्तक होगा, शपूत का शपुत्र होगा,
शांकल का श्रृंखला होगी, सांझ का संध्या होगी, जून का ज्योत्सना होगा, सेठ का श्रेष्ठी होगी। देखिए जून का क्या होगा, ज्योत्सना। तो जो मैंने पॉइंट लगाए हैं आप इसको जरूर से दोहरा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परख का परीक्षा होगी, महुआ का मधुप होगा, अदरक का आद्रक होगा, ईख का इच्छु होगी, चबूतरा का चतवाल होगा, पूंजी का पुंज होगा, बेंत का वेत्र होगा, चना का चणक होगा, ऊन का ऊण होगा, थाली का थाली होगा, जामुन का जम्बू होगा, डायन का डकनी होगी, अटल का स्थिर होगा, अकेला का इकल होगा, कपड़ा का करपट होगा, किवाड़ का कपाट होगा, केवट का कैवर्त होगा, गीत का गृध होगा, मक्खी का मच्छिका होगी, हल्दी का हरिद्रा होगा, हुलास का उल्लास होगा, नारियल का नरिकेल होगा, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग होगा, मनई का मानव होगा, चूरन का चूर्ण होगा, रात का रात्रि होगा, तीखा का तिक्त होगा, ससुर का श्वशुर होगा, आधा का अर्ध होगा, कुआं का कूप होगा, ढीठ का दृष्ट होगा, बांध का व्याघ्र होगा, माँ का मात्र होगा, दीवार का द्विवर होगा, मोती का मौक्तिक होगा, आग का अग्नि होगी, घोड़ा का घोटक होगा, घड़ा का घट होगा, पलंग का पर्यंक होगा, कपास का करपास होगा, अंधेरा का अंधकार होगा, कंघा का स्कंद होगा, अखरोट का अच्छोट होगा, अकाज का अकारी होगा, टकसाल का टंकसाला होगा, गोबर का गोमय होगा, माँ का माता होगा, सच का सत्य होगा, भैंस का महिषी होगा, पैर का पाद होगा, तीरथ का तीर्थ होगा, अंगीठी की अग्निष्ठिका होगी, सूरज का सूर्य होगा, आंख का अच्छी होगा, मुंह का मुख होगा, भंवरा का भ्रमर होगा, श्रृंगार का श्रृंगार होगा, हल्दी की हरिद्रा होगी, गेहूं का गोधूम होगा, खंडहर का खंडग्री होगा, अदरक का अदरक होगा, इतवार का आदित्यवार होगा, इतवार का क्या होगा, आदित्यवार, उगलना का क्या होगा, उद्गलन होगा। आगे देखिए, उधाड़ना का उद्घाटन होगा, आवा का आपक होगा, आग का अग्नि होगी, छाछ की छिका होगी, ईख का इच्छु होगा, ऊटन का ऊर्ध्वतन होगा, गोबर का गोमय होगा, सुघड़ का सुघट होगा, नैहर का ज्ञाति गृह होगा, पंसारी का पर्णशालिक होगा, पड़ोसी का प्रतिवेशी होगा, कुत्ता का कुक्कुर होगा, कड़वा का कट होगा, सेठ का श्रेष्ठ होगा, रहट का अरहट होगा, कंधी का कंकती होगा, मीठा का मिष्ट होगा। मीठा का क्या होगा, मिष्ट होगा। देखिए तिरछा का तिर्यक होगा, पिटारा का पिटक होगा, पकवान का पकवान होगा, पछतावा का पश्चाताप होगा, पतोहू का पुत्र वधू होगा, बांका का वृक होगा, पंसारी का पन्नशालिक होगा, कौड़ी का करपदिका होगा कपर्दिका होगी, अपाहिज का अपाद हस्त होगा, ओस का अवस्याय होगा, गेहूं का गोधूम होगा, पसीना का प्रश्वेद होगा, ओझा का उपाध्याय होगा, सेठ का श्रेष्ठ होगी, अंगीठी की अग्निष्ठिका होगी, अदरक का अदरक होगा, भगत का भक्त होगा, लोहार का लौहकार होगा। इसके उपरांत आप देखेंगे लाख का लक्ष्य होगा, रहट का अरहट होगा, मीठा का मिष्ट होगा, उसास का उच्छ्वास होगा, सांस का निश्वास होगा, बत्ती की वर्तिका होगी, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक होगा, गोत का गोत्र होगा, उलाहना का उपालंब होगा, ढीठ का धृष्ट होगा, कपूर का कर्पूर होगा, कोयल के कोकिल होगी, अटारी की अट्टालिका होगी, भंवरा का भ्रमर होगा, तीन का तीर्ण होगा, नंगा का नग्न होगा, मिट्टी की मृतिका होगी, बिगाड़ का विकार होगा, किवाड़ का कपाट होगा, कपड़ा का करपट होगा, अचरज का आश्चर्य होगा, उजाला का उज्जवल होगा, कांटा का कंटक होगा, केवाड़ का करकट होगा, खप्पर का खरपर होगा, सुंदर का सुंदर होगा, अपजस का अपयश होगा, अक्षर का अक्षर होगा, दीठ का दृष्टि होगी, श्रृंगार का श्रृंगार होगा, भंवरा का भ्रमर होगा, मुद्री की मुद्रिका होगी, और घी का धृत होगा। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे तो तुरंत का त्वरित होगा, तीता का तिक्त होगा, ऊंट का उष्ट होगा, गोबर का गोमय होगा, खीर का क्षीर होगा, पलंग का पर्यंक होगा, शौत का शपथनी होगा, पत्र का पर्ण होगा, अंगीठी की अग्निष्ठिका होगी, सूरज का सूर्य होगा, बंदर का वानर होगा, देवर का द्विवर होगा। देवर को क्या होगा, द्विवर होगा। मक्खन का देखिए मंथज होगा, करोड़ का कोटि होगा, पीपल का पिप्पल होगा, तेल का तैल होगा, तुरंत का त्वरित होगा, आज का अध्य होगा, धीरज का धैर्य होगा, खप्पर का खरपर होगा, खीर का क्षीर होगा, दूध का दुग्ध होगा, दही का दधी होगा, कपड़ा का करपट होगा, बैन का वचन होगा, पुराना का पुरातन होगा, गहरा का गंभीर होगा, किवाड़ का कपाट होगा। अब आ गए हम यूडीए एलडीए मेन एग्जाम 2006 में। तो देखिए नाक का नक्र होगा, सांप का सर्प होगा, अक्षर का अक्षर होगा, ऊंचा का उच्च होगा, घड़ा का घट होगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो देखिए आकाश का क्या होगा, अकार्य होगा, और अनी का अनि होगा, शिष्य का शिष्य होगा, दहिना का दक्षिण होगा, खाट का खटवा होगा, खुजली का खरजूर होगा, साला का श्याल होगा, श्रृंगार का श्रृंगार होगा, चक्का का चक्र होगा, चैत का चैत्र होगा, पत्ता का पत्र होगा, छत का छत होगा, हाथ का हस्त होगा,
दूध का दुग्ध होगा, कांठ का काष्ठ होगा, आम का आम्र होगा, अदरक का अदरक होगा, आरसी की आदर्शिका होगी, आंच का अर्ची होगी। गीध का गृद्ध होगा, पकवान का पकवान होगा, नखत का नक्षत्र होगा, ओस का अवस्याय होगा, बच्चा का वत्स होगा, 14 का चतुर्दश होगा, आग का अग्नि होगी, फूल का पुष्प होगा, सलाई की सलाका होगी, पिटारा का पिटक होगा। देखिए पहचान का प्रत्यभिज्ञान होगा, पहनना का परिधान होगा, भभूत का विभूति होगी, हाथ का हस्त होगा, भात का भक्त होगा, कर्म का कर्म होगा, दही का दधी होगा, मछली की मत्स्य होगी, खेत का क्षेत्र होगा, कपूर का कर्पूर होगा, कपड़ा का करपट होगा। 14 में देखिए क्या आया है प्री में। देखिए पत्ता का पत्र होगा, हाथ का हस्त होगा, अंधेरा का अंधकार होगा। फिर देखिए गधा का गर्दभ होगा, पी का प्रिय होगा, नेह का स्नेह होगा, पंख का पक्ष होगा, पीठ का पृष्ठ होगा, लाज का लज्जा होगी, डर का निर्भय होगा, पंछी का पक्षी होगा, हल्दी की हरिद्रा होगी, कंघा का स्कंद होगा, कबूतर का कपोत होगा, रीछ का ईर्ष्या होगी, परगट का प्रकट होगा, कान्ह का कृष्ण होगा, मौत का मृत्यु होगा, गंवार का ग्रामीण होगा। देखिए अचरज का आश्चर्य होगा, चौथा का चतुर्थ होगा, आंख का अच्छी होगा, बच्चा का वत्स होगा, भगत का भक्त होगा, आम का आम्र होगा, गेहूं का गोधूम होगा, नीम का निम्ब होगा, दही का दधी होगा, खेत का क्षेत्र होगा, आंसू का अश्रु होगा, कंघा का स्कंद होगा, पत्थर का प्रस्तर होगा, भूख का बुभुक्षा होगा, मिट्टी की मृतिका होगी, कड़वा का कटु होगा, कोख का कुच्छी होगा, पीठ का पृष्ठ होगा, चख का स्वाद होगा, विसरना का विस्मृत होगा, छठा का षष्ठ होगा, देवर का द्विवर होगा, भतीज का भ्रातृव्य होगा, ससुर का श्वशुर होगा, मौत का शपथनी होगा, जेठ का ज्येष्ठ होगा, बहरा का वाधिर होगा, जिजमान का यजमान होगा। आगे देखिए ओठ का ओष्ठ होगा, धुआं का धूम होगा, अमीर का अमृत होगा, गोबर का गोमी होगा, हल्दी का हरिद्रा होगी, महुआ का मधुप होगा, लंगोट का लिंग पट्ट होगा, सियार का श्रृंगाल होगा। इसके बाद देखिए सियार का श्रृंगाल होगा, धरती की धरित्री होगी, सुई का सूचिका होगी, डंडा का दंड होगा, पत्थर का प्रस्तर होगा, खाट का खटवा होगा, पनही का उपाना होगा, पोखर का पुष्कर होगा, दहिना का दक्षिण होगा, सुई का सूची होगा, हाथ का हस्त होगा, ससुर का श्वशुर होगा, पलंग का पर्यंक होगा, ओठ का ओष्ठ होगा, कान का कर्ण होगा, बहरा का बह, जमुना का यमुना होगा, ईंट का इच्छ होगा, टाई का टालिका होगी, बंदर का वानर होगा, हवा का पवन होगा, हाथ का हस्त होगा, रात का रात्र होगी, नाच का नृत्य होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे आगे गधा का करधब होगा, घोड़ा का घोटक होगा, बछड़ा का वत्स होगा, नाक का नक्र होगा, मोछा का अंग्र पोछा होगा, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होगा, शब्द का शब्द होगा, दर्शन का दर्शन होगा, मानस का मनुष्य होगा, और तीर्थ का तीर्थ होगा, गीत का गृद्ध होगा, नेह का स्नेह होगा, गाय का गौ होगा, शक्कर का शक्कर होगा, खेत का क्षेत्र होगा, गांठ का ग्रंथि होगी, घर का गृह होगा, पुराना का पुराण होगा, आशु का अश्रु होगा, आग का अग्नि होगी, दूध का दुग्ध, कड़वा का कट, आंसू का अश्रु, फूल का फूल, गणेश का गणेश, केस का केस, आग का अग्नि, आसमान का आकाश। आगे देखिए घर का गृह, जवान का जीवा, बच्चा का वत्स, पोथी का पुस्तक, चौथा का चतुर्थ, आग की अग्नि, मोर का मयूर, शौत की शपथनी, पत्थर का प्रस्तर, माथा का मस्तक, साखी का साक्षी, नाच का नृत्य, पत्थर का प्रस्तर, धुआं का धूम, जीव का जीवा, खीर का क्षीर, भेष का वेश, घोड़ा का घोटक, फुर्ती का स्फूर्ति, गेहूं का गोधूम, मुख का मुख, आंसू का अश्रु, अंधेरा का अंधकार, पत्थर का प्रस्तर, काज का कार्य, कुत्ता का कुक्कुर, खीर का क्षीर, मोर का मयूर, सफेद का श्वेत, भौजाई का भारती जाया, मेघ का मेघ। देखिए भौरा का भ्रमर, जेठ का ज्येष्ठ, कंघा का स्कंद, उबटन का उवर्तन, केला का कदली, पसीना का प्रस्वित्र, कपास का करपास, ओझा का उपाध्याय, केकड़ा का करकट, पीपल का पिप्पल, जंजाल का जगजुजाल, फूल का फुल, नारियल का नारिकेल, लौनी का नवनीत, पत्थर का प्रस्तर, भौजाई का भारती जाया, सुहाग का सौभाग, धुआं का धूम, कपड़ा का करपट, किवाड़ का कपाट, पुराना का पुराण, गहरा का गंभीर, बैन का वचन, भीतर का अभ्यंतर, मक्खी का मच्छी का, मच्छर का माशर, मत्सर, मछली का मत्स्य, मिट्टी की मृतिका, हरण का हरितिका, हरा का हरित, खार का हारी, काढ़ा का क्वाथ, काढ़ का कष्ट, काष्ठ, कांच का कांच, कांटा का कंटक, शगुन का शकुन। देखिए सॉरी देखिए पहुना का प्रागुड़, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, बहिन का भगिनी, बछड़ा का बत्स, आंख का अच्छ, बहू का बधू, बैल का बलिप्रद, बहेड़ा का
विभीतिका, भौंदा का भाद्रपद, भौं का भ्रूम, भगत का भक्त, मानुष का मनुष्य, सेठ का श्रेष्ठ, सुहाग का सौभाग, साखी का साक्षी, सन्यासी का सन्यासी, श्वशुर का श्वशुर। साहित्य का देखिए, साहित्य शावा का श्यामक, सपना का स्वप्न, सांवला का श्यामल, शबद का शब्द, दही हड्डी का हस्ती, हल्दी का हरिद्रा। उसी हिसाब से देखिए, बेगम एक तुर्की शब्द, डॉक्टर हरदेव बहारी ने इसे फारसी माना है। देखिए, अब ये शब्दों की बात आती है। देखिए, शब्द और भाषा की बात है। तो शब्द कहाँ के है, भाषा कहाँ की है? तो देखिए, बेगम तुर्की भाषा है, सिनेमा अंग्रेजी भाषा है, अर्दली अंग्रेजी भाषा है, तौलिया पुर्तगाली भाषा है, रिक्शा जापानी भाषा है, अंग्रेज फ्रेंच भाषा है। देखिए, अंग्रेज खुद एक फ्रेंच भाषा है। दरोगा तुर्की भाषा है, सैलून मीटर अंग्रेजी भाषा है, काजू और इस्पात टर्की भाषा है। देखिए, कमसिन फारसी शब्द है, बदकिस्मत फारसी और अरबी शब्द है, लापरवाह अरबी और फारसी शब्द है, निगोड़ा देशज शब्द है, खिचड़ी देशज शब्द है, लालटेन भी देशज शब्द यानी अंग्रेजी शब्द है, महल अरबी शब्द है, निवास तत्सम शब्द है, प्रसाद तत्सम शब्द है, घर तद्भव शब्द है, ईमानदार विदेशी शब्द यानी अरबी और फारसी से मिलके ईमानदार बना, लावारिस अरबी शब्द है, अपील अंग्रेजी शब्द है, अलमारी पुर्तगाली शब्द है, किताब अरबी शब्द है, उर्दू तुर्की। अब हम PYQ की चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ आपके सामने है, लगभग 400 के लगभग प्रश्न हैं। तो प्रथम प्रश्न की बात है, तो देखिए प्रथम प्रश्न कथन से स्टार्ट होता है। कथन प्रथम क्या कहता है कि किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, जो कि सही है। कथन 2 कहता है ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषाओं में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, गलत है। सही होगा कि जो तत्सम शब्दों से तद्भव शब्दों में विकार के रूप में आए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो देखिए इनमें से तत्सम शब्द है, तो देखिए उपालंब है। उपालंब कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। खाट शब्द का तत्सम क्या होगा? खटवा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए इसमें मात्रा का भी बहुत विशेष ध्यान दीजिए। खटवा, खाटवा, खटिया, खाटव, ये 4 विकल्प हैं पर खटवा होगा। अब इसको देखते चलिएगा। व्याख्यान शब्द का तद्भव रूप है, तो व्याख्यान एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? बखान। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार हैं, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 3 प्रकार हैं, तद्भव, तत्सम और देशज शब्द। व्युत्पत्ति के विचार के शब्दों में कितने भेद हैं? तो देखिए 4 भेद हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। देखिए स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संस्कृत भाषा के शब्द जिसका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं, तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम होगा? तो कर्तन होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द देखिए काज है, कार्य का तद्भव काज होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो देखिए नव्य और स्वर्णकार जो है नया और सुनार का तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए उल्लू जो है तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम क्या होगा? उलूख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम देखिए शुष्क होगा, सूखा का। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए, तो लाख होगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक तत्सम शब्द है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए जलद जो है तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो प्रकट तत्सम होगा। देखिए इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? तो देखिए धाति, दधि और भाद जो है तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है। कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए दिवाली जो है ये तद्भव शब्द है। बासगृह का तद्भव शब्द क्या होगा? तो बसेरा होगा। विद्युत शब्द का तद्भव क्या होगा? बिजली होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए वर्षा जो है तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए नव्य तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए खीर जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? क्षीर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए गोपाल जो है तत्सम शब्द है। मंत्रकारी जो है मदारी का तद्भव शब्द है। मृत्तिका जो है मिट्टी का तद्भव है। मौक्तिक मोती का तद्भव है। इसी प्रकार आप देखिए कर्तरी जो है कैंची का तद्भव रूप है। रागी जो है
रानी का तद्भव रूप है। रक्षा सूत्र राखी का तद्भव रूप है। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है तो अकेला होगा। इनमें से कौन सा शब्द गृध का तद्भव शब्द है तो गीध होगा। अज्ञान शब्द का तद्भव क्या होगा? अजान होगा। सलावन जो है शब्द का तद्भव रूप कौन सा है तो शलोना है। व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या है तो बाघ है। अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है तो उंगली है। इनमें से अंगरखा क्या है तो तद्भव होगा अंगरखा यानी अंगूछा। खत्री देखिए क्षत्रिय का तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है तो देखिए दमन तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है तो देखिए अग्नि जो है तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए तो देखिए आधा जो है तद्भव शब्द है। कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है तो देखिए रात्रि और निशा। पलंग शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा तो देखिए पर्यंक होगा पलंग का तत्सम शब्द। सम कौन सा होगा तो पर्यंक होगा। नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा तो नाच होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है तो देखिए यमुना है। मत्सर का तद्भव होगा मच्छर होगा। श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है तो श्रावण होगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो सप्तशती का सतसई होगा। कुच्छी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा कोक होगा। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा तो कान होगा। अनाड़ी का तत्सम रूप अनार्य होगा। मोर का तत्सम रूप मयूर होगा। धूरी का तत्मानव शब्द रूप लिखिए तो धूल होगा। कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है तो देखिए नजर और आंख नहीं होगा। कोयल कोकिल में कौन तद्भव कौन तत्सम तो देखिए दो पहला तद्भव यानी कोयल और कोकिल जो है तत्सम है। भ्रमर जो है भौरे का होगा। तो निम्न में से तत्सम शब्द के उचित विकल्प का चयन करिए। अंध का क्या होगा अंधा होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं 59 का क्या है तड़ांग तद्भव क्या होगा तालाब होगा। इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है तो देखिए निगोड़ा भिन्न है। आर्द्रक का तद्भव क्या होगा अदरक होगा। लालटेन का क्या होगा लालटेन शब्द इनमें से क्या है तो विशेषण शब्द है। और इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है तो देखिए महल होगा। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है तो विशेषण शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है तो देखिए लावारिस जो है भिन्न शब्द है। इनमें से अपील शब्द क्या है तो देखिए विदेशी शब्द अपील है ये इंग्लिश शब्द है। अलमारी भी ये पुर्तगाली शब्द है। इनमें से किताब शब्द क्या है तो देखिए विदेशी शब्द है। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है तो ये टर्की शब्द है। अब आप देखेंगे चार विकल्प है इनमें से एक शब्द का सही तद्भव रूप कपोत है तो देखिए कबूतर का कपोत जो है तत्सम है। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्प हैं तो देखिए ग्राम का क्या होगा गांव होगा। तद्भव शब्द बने हैं तो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है तो देखिए परख जो है तद्भव शब्द है। सभी तद्भव शब्द का जो है विकल्प कौन सा है तो देखिए आग जीभ और घर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है तो देखिए प्यासा है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव है तो देखिए गांव जो है ग्रामीण का तद्भव है। निम्नलिखित में से तत्सम क्या है तो देखिए ग्राहक जो है तत्सम है। तद्भव शब्द छांटिए तो देखिए कपूर जो है कर्पूर का तद्भव है। पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा तो पांत होगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं तो वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए चार विकल्प दिया गया है तो देखिए बेगम जो है किस भाषा से लिया गया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि यह तो ना अरबी का शब्द है ना पुर्तगाली ना फारसी ये टर्की शब्द है। तो देखिए सिनेमा जो है ये अंग्रेजी शब्द है। अर्दली जो है ये उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्दली क्या है तो देखिए ये भी टर्की शब्द है। और तौलिया देखिए तौलिया भी पुर्तगाली शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं तो चार भेद हैं तद्भव तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्द। संस्कृत के शब्द जो हिंदी के में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तो तत्सम कहलाते हैं। आगे देखेंगे आगे है तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है तो देखिए अंधकार जो है तत्सम रूप है। तत्सम शब्द है तो देखिए आलस्य जो है तत्सम शब्द है। उबटन ऊर्ध्वतन का तत्सम स्वरूप है तो देखिए ऊर्ध्वतन का तत्सम रूप ऊर्ध्वतन होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही है।
कटहरा जो है, कटहल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम रूप काष्ठ गृह होगा कटहरा का। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तो देखिए कपाट जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? तो देखिए कुकुर जो है, कुकुर का सॉरी कुत्ता का तत्सम है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देखिए कंचन जो है देशज शब्द नहीं है। कंघा का तत्सम होगा क्या होगा? स्कंद होगा। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम क्या न? तो नव्य होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? तो देखिए भर्त जाया जो है तत्सम है भौजाई का। मेढक जो है तो देखिए मंडूक होगा। अब देखिए मुद्री का मुद्रिका होगी। और तत्सम शब्द है तो देखिए मेघ जो है तत्सम शब्द है साखी जो है साक्षी होगा। शीश का देखिए शीर्ष होगा। सुई का सूचिका होगी या फिर सूची होगी। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए सफेद तत्सम नहीं है। इसका तत्सम क्या है? श्वेत होगा। कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए क्षत्रिय तत्सम है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? तो तद्भव में नहीं होता। आपका तत्सम क्या है? तो देखिए आत्मा जो है आपका तत्सम है। तद्भव एक शब्द है। देखिए अंधेरा तद्भव शब्द है। अब आगे देखेंगे। देखिए आंसू शब्द क्या है? तो देखिए तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए कोयल तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए खेत तद्भव है। डंडा जो है ये तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव है? तो देखिए पावस जो है तद्भव है। कौन सा तद्भव है? तो देखिए भंवरा तद्भव है। शुद्ध युग्म है तो देखिए पृष्ठ और पन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए कपास करपट जो है सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से तद्भव तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? तो देखिए सेठ और श्रेष्ठ गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो धड़ाम जो है देशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देखिए पेड़ देशज है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज है? तो देखिए फटाफट देशज है। देशज शब्द है। देखिए जूता देशज शब्द है। गड़बड़ घोटाला तो देशज शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो देखिए टर्की भाषा का शब्द कैंची है। अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए पुर्तगाली भाषा से आके अचार शब्द प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह क्या है? आलमारी टर्की शब्द है। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो देखिए तारीख जो है नहीं है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न कहता है फारसी भाषा है तो देखिए कबूतर जो है फारसी भाषा है। फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा है? तो देखिए अंगूर फारसी भाषा है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। तो देखिए कूप नहीं है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो देखिए अरबी भाषा का शब्द कारतूस है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। तो देखिए बूंद नहीं है। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का? तो बाल्टी एक विदेशी शब्द है। रिपोर्टाज भी है फ्रांसीसी शब्द है। रिक्शा जापानी शब्द है। चाय चीनी शब्द है। पतलून जो है अंग्रेजी शब्द है। तो देखिए अजायब घर एक विदेशी सॉरी संकर शब्द है। रेलगाड़ी भी एक संकर शब्द है। संकर शब्द का अर्थ है जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? तो शंकर शब्द है। वे शब्द जिनके साथ खंड न हो सके उन्हें कहते हैं रूढ़ कहते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छाटिए तो गोपाल यौगिक शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? देखिए दशानन योग रूढ़ शब्द है। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो योग रूढ़ है। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखिए चक्रपाण योग रूढ़ शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी शब्द है। सभी तत्सम शब्द किसी एक वर्ग में है, उन्हें चिन्हित कीजिए। तो देखिए कार्य वायु अक्षर और रात्रि ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। देखिए दो विकल्प दिए गए हैं, सूची का मिलान आपको करना है। तो देखिए संकल्प देखिए तत्सम शब्द है। सूरज सूरज कैसा शब्द है? तो देखिए तद्भव शब्द है। काका काका एक देसी शब्द है और मोटा विदेशी शब्द है। फिर देखिए दो सूचियां दी हमें, इनका मिलान करना है। तो देखिए आप खचाखच खचाखच जो है तीसरा शब्द है। मुरलीधर तो योग रूढ़ शब्द है। टिकट घर ये कैसा शब्द है? तो तद्भव शब्द है। और शाम जो है शाम कैसा शब्द है? सांप सॉरी सांप तद्भव है। और
टिकट घर संकर शब्द है। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो देखिए शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, यानी ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। तद्भव शब्द नहीं है तो देखिए राजा जो है तद्भव शब्द नहीं है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है तो भी कार्य तद्भव शब्द है। कान्हा शब्द है तो अर्ध तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है तो देखिए चक्षु, आंख, निद्रा, नींद, घृत, घी नहीं है। देखिए जटिका का तद्भव क्या है? तो चिड़िया होगी। जटिका का क्या होगा? चिड़िया होगी। कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए अग्र जो है तत्सम है। विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए तो निकृष्ट जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो देखिए अमी जो है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए तो देखिए प्यास तद्भव शब्द है। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से परिवर्तन सॉरी शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध से टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए आशा तत्सम शब्द है। कूर्दन तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कूदना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए कुछ जो है तत्सम तद नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो देखिए कृपा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो देखिए कुक्कुर तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? देखिए गृहिणी तत्सम शब्द है। चाय का तत्सम क्या होगा? तो देखिए चर्म जो है चाम का तत्सम होगा। तिनका का देखिए दृढ़ होगा। तत्सम है तो देखिए पाषाण तत्सम है। परिवा शब्द का तत्सम क्या होगा? तो देखिए प्रतिप्रदा होगा। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा रूप सही नहीं है? तो देखिए पौत्र पुत्र का उत्तर का सही नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए फूल जो है तत्सम शब्द नहीं है। और किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? तो देखिए छकड़ा, काजल, खेत, ये सभी तीनों तद्भव है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए जीव जो है तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए खजूर तद्भव है। चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो चिकना होगा। निम्नलिखित में से तड़ांग शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तड़ांग का क्या होगा? तालाब होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए तीरथ जो है तद्भव शब्द होगा। निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? देखिए बांझ होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो देखिए यौगिक जो है कोई भेद नहीं होता, ये गलत है। गमही शब्द क्या है? तो तद्भव शब्द है। चूरन जो है एक अर्ध तत्सम शब्द है। अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानिए तो देखिए अक्षर होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए नींद है। निम्नलिखित में से कौन सा तद शब्द तत्सम है? तो देखिए अमूल्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए उज्जवल है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए आलस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए उपखान है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए उलझन है। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? तो यों होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए किशन तत्सम नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए फूल जो है तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए तो देखिए कारण तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए ऊंची जो है तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए तो देखिए कुक्कुट तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम नहीं है? तो देखिए चैत तत्सम नहीं। तत्सम नहीं है तो देखिए चार तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द है तो देखिए चत्वरी तत्सम शब्द है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ग में आता है? तो देखिए तत्सम में आता है। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानिए तो देखिए दई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए नेह, नग्न और देखिए क्षमा और नक में देखिए ने नहीं होगा, स्नेह होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए पहुना नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए प्रतीत नहीं होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए पनिप होगा। कौन सा तद्भव है? तो मीत होगा। मीत का क्या होता है? मित्र।
कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए पुहुप नहीं है, पनही का तत्सम क्या होगा? उपाना होगा। कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए प्रिय है। तत्सम नहीं है तो देखिए साई। तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए स्वर्ण तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए श्वशुर जो है तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए शोभन जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से सब तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए क्या हो जाएगा? शिखा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए क्षेत्र है। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो देखिए अधर जो है तद्भव नहीं है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो अटारी होगी। निम्न में से शब्दों में से तद्भव रूप को पहचानिए। तो आलस जो है तद्भव है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। इच्छु का इंक होगा। इच्छु का तद्भव रूप क्या होगा? इंक होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए उजास तद्भव है। देखिए उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए तद्भव शब्द है। कपाट का तद्भव शब्द क्या है? तो किवाड़ है। निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है? तो देखिए बटन, मटन, काटन और प्रसाद में कोई भी तद्भव नहीं है। निम्न में से कौन सा तद्भव है? तो देखिए छत तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो देखिए जामुन जो है तद्भव है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए जीभ जो है तद्भव है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। देखिए अक्षर जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो देखिए तद्भव नहीं है। तो तद्भव ही तद्भव नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो देखिए दीपावली तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो देखिए पंख जो है तद्भव है। और देखिए 234वां प्रश्न कहता है कि तद्भव शब्द को पहचानना है। तो पत्ता जो है पर्ण का तद्भव रूप है। ख ग फ ध्वनि किस भाषा की है? तो देखिए अरबी और फारसी भाषा की है। तद्भव शब्द का चयन करना है। तो देखिए हींग जो है तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है तो देखिए दही जो है तद्भव शब्द है। ग्रंथि तो गांठ का तद्भव शब्द है। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो देखिए हंसी जो है तद्भव शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो देखिए खिड़की जो है देशज शब्द है। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? तो देखिए देशज शब्द है किलकिल। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द छांटिए। तो डिबिया जो है देशज शब्द है। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए मधु, खप्पर, तो त्यों और थंभ। तो देखिए मयूर जो है सही तत्सम शब्द है। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये योग रूढ़ शब्द है। लालटेन शब्द निम्न वर्णों में से किस वर्ग में आता है? तो लालटेन जो है विदेशज शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो देखिए टिकट जो है विदेशी है। निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए। तो देखिए आलमारी है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो देखिए रिक्शा है। निम्न में से श्लाका का तद्भव रूप है। देखिए सलाई।
Lo cachorro de ver. इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए जीर्ण जो है तत्सम शब्द है। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहायण होगा। निम्न में से तद्भव शब्द है, तो देखिए 14 जो है चतुर्थ 10 का जो है तद्भव है। आभ्यंतर का तद्भव रूप है, तो देखिए भीतर जो है आभ्यंतर का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप है तो क्या है? कपड़ा होगा। देखिए ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे देखिएगा। परिवा का तत्सम रूप क्या है? तो ये प्रतिप्रदा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? देखिए ओष्ठ जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का संगत युग्म है, तो देखिए पर्यंक का पलंग सही है। निम्नलिखित में से एक तद्भव रूप है, तो देखिए आशु तत्सम। तो तद्भव शब्द है अश्रु का। कपित्थ जो है इसका कैथा का तद्भव रूप है। मोती का मौक्तिक हो जाएगा, मिट्टी की मृतिका हो जाएगी। तो तद्भव शब्द देखिए क्या है? वो है घर, गृह का घर। अखरोट का क्या होगा? अछोट होगा। तत्फन तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? देखिए अक्षवाट जो है अखाड़ा का सही तत्सम तद्भव है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म जो है गलत है, तो देखिए वो कपूत का सपूत गलत है। तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या होगा? चतवाल होगा। अब आगे देखते हैं चना का तत्सम क्या होगा? तो होगा चड़क। ऊन का तत्सम क्या होगा? तो होगा ऊड़। थाली का देखिए थाली होगा। जामुन का तत्सम क्या होगा? तो जाम्बूड़ होगा। एक तत्सम शब्द है, तो देखिए डकनी जो है एक तत्सम शब्द है। एक तद्भव शब्द है, तो देखिए पंजीरी एक तद्भव शब्द है। एक तद्भव शब्द है, तो देखिए अटल एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो देखिए साय जो है तद्भव नहीं है। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो अकेला है। हल्दी शब्द का तत्सम क्या है? तो देखिए हरिद्रा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरिद्रा। हुलास क्या होगा? उल्लास का। सीन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? श्रृंग होगा। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए तो क्या है? आधा है। ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? दृष्ट है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए तो व्याघ्र है। माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? मात्र होगा। चूरन का क्या होगा? चूड़ होगा। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए कपड़ा का करपट, ओ सॉरी, कपाट का कपड़ा जो है ये गलत है। दैवर का तत्सम क्या होगा? द्विवर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पलंग का तो देखिए पर्यंक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तद्भव शब्द से आपको पहचानना है तो देखिए कपास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अखरोट का देखिए अछोट ऊपर हो गया। टंकसाला टकसाल का टंकसाला होगा, ऑप्शन ए सही है। तो देखिए 309वां प्रश्न कहता है तत्सम शब्द क्या है? तो देखिए पाद जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो देखिए तीव्र जो है तत्सम शब्द है। अंगीठी का अग्निष्ठिका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए आंख जो है तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द क्या है? मुख। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो देखिए भ्रमरा जो है तद्भव है। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है? तो वह श्रृंगार है। खंडहर का तत्सम शब्द क्या है? तो वह खंडगृह है। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए आर्द्रक जो है गीला, ये गलत है। इनमें से तद्भव तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, तो देखिए ईख और इक्षु जो है अशुद्ध है। देखिए इसमें एक युग्म गलत है, तो क्या है? प्रतिवेशी का मवेशी जो है ये गलत है। 320वां प्रश्न देखिए तद्भव क्या है? देखिए भंडार जो है तद्भव है। इनमें से तत्सम तद्भव का युग्म जो है शुद्ध है, तो वो अरहट का अरहट जो है, अर्घट का अरहट, रहट जो है सही है। इसमें देखिए एक युग्म अशुद्ध है, वह है देखिए श्रेष्ठ और श्रेष्ठ जो है नहीं होगा। बांका का तत्सम शब्द क्या है? तो देखिए बांका का ऑप्शन बी यानी वक्र हो जाएगा। ये जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए पंचसारी तत्सम नहीं है। इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म सही है, तो देखिए ओस का तत्सम का एक शब्द युग्म है।
तो देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओस और अवस्याय। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा सही। सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अरहट का रहट। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, तो देखिए उषास होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा, तो देखिए बत्ती होगा। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक होगा। तद्भव है, तो देखिए तीन तद्भव है। ढीठ का तत्सम शब्द क्या होगा, तो धृष्ट होगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो देखिए कपूर तत्सम नहीं होगा, क्योंकि तत्सम क्या होता है कर्पूर। दीक्षित का तत्सम क्या होगा, तो दृष्टि होगा। कौन सा शब्द तत्सम है, देखिए शुश्रूषा तत्सम शब्द है। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो देखिए तत्सम तत्सम उत्तर ऊंट नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो देखिए पर्यक का पटरी नहीं होगा। पर्ण का तद्भव शब्द क्या है, तो देखिए पर्ण का पन्न होगा। और तद्भव है, तो देखिए बंदर तद्भव है। मक्खन का तत्सम होगा, तो देखिए मच्छर होगा, मृच्छर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, देखिए दिन तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है, तो देखिए खरपत एक तत्सम शब्द है। हिरण का तत्सम रूप क्या है, तो देखिए हरिण होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो देखिए आमलक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का रूप, तो देखिए निष्ठुर है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो देखिए नारिकेल है। पास किस शब्द का तत्सम रूप है, तो देखिए फंदा का। तो अगला प्रश्न कहता है तद्भव रूप कौन सा है निम्न में से, देखिए नखत जो है नक्षत्र का तद्भव रूप है। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है किस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप है, देखिए ऑप्शन बी सही है, पृष्ठ का पीठ। तद्भव और शब्द का तद्भव, सॉरी तत्सम शब्द का तद्भव रूप अशुद्ध है, देखिए आमला का आम नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युक्त अनुपयुक्त है, यानी सही नहीं, तो दिया सलाह का माचिस नहीं होगा। किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है, देखिए स्पर्श का छूना सही नहीं है। कौन से समूह में तत्सम तद्भव का शब्दों का सही युग्म नहीं है, तो देखिए ऑप्शन डी हरिद्रा हंसी सही नहीं है। निम्न में से तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है, तो देखिए जीर्ण का शीर्ण नहीं होगा। निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का सही विकल्प चुनिए, देखिए उद्गम सही है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो देखिए वृक्ष सही है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है, तो देखिए ऑप्शन डी दीपक तपस्वी तीर्थ सही है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, तो देखिए नारियल नींबू और नीम तद्भव हैं। तत्सम तद्भव शब्दों का सही रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन सी चकवन में चक्रवाक, ये सही है। तद्भव शब्द है, तो देखिए आंख सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो देखिए काष्ठ सही है। आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या है, आरसी होगा। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, देखिए अवस्याय में ओस सही है। बच्चा शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, देखिए वत्स होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो देखिए 14 है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, तो देखिए पिटारा है। पिटारा सही है। देखिए भरभूत का तत्सम शब्द क्या है, तो विभूति है। अधोलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, देखिए हाथ है। कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो देखिए दधी का भात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, तो देखिए तस्कर नहीं है। गधा का तत्सम रूप क्या होगा, तो गर्दभ होगा। प्रिय का तद्भव शब्द है, देखिए प्रिया होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो देखिए नेय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो देखिए पंख होगा। पक्ष का तद्भव रूप है, पंख है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो देखिए हल्दी तत्सम नहीं है। तो तत्सम शब्द है, तो देखिए विश्व में तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो देखिए निडर है। विरासत शब्द की किस श्रेणी का शब्द है, तो देखिए तत्सम शब्द है विरासत। नारियल शब्द का तत्सम होगा, तो नारिकेल होगा। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव तत्सम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो देखिए फुल्ल का फुड़िया नहीं होगा। कथन है, देखिए संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, तो ऑप्शन बी भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी सही है। देखिए सूची एक सूची दो को मिलान करना है, तो देखिए देखिए पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, भौजाई का भारतीय जाया हो जाएगा, सुहाग का सौभाग्य हो जाएगा, और धुआं का धूम हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द योजना त्रुटिपूर्ण है, देखिए कपाट का कपड़ा, ये गलत है। अब देखिए भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा,
तो अभ्यंतर यानी भीतर होगा। मक्षिका इसका तत्सम शब्द है तो यह मक्खी का है। हरितकी का तद्भव शब्द क्या होगा, तो हरण होगा। क्वाथ शब्द का तद्भव है तो देखिए क्या है, काढ़ा होगा। विकल्प में तत्सम शब्द चुनिए तो देखिए सकल तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो देखिए सकलतनी तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो देखिए श्रृंगार नहीं होगा, इसका क्या होगा, श्रृंगार होगा। घड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा, घट होगा। अगोछा का अंग गोछा होगा। देखिए चतुष्पदी का तद्भव क्या है, चौपाई है। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, तो देखिए सुहाग है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो देखिए मयूर नहीं है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो देखिए मयंक है। निम्नलिखित में से तत्सम दृश्य एक युग्म अशुद्ध है, तो क्या है, कपूर सपूर। निम्नलिखित में से फारसी का शब्द है, तो देखिए इसमें जो है आदमी अरबी शब्द है, जमाई तद्भव शब्द है, वानर तत्सम शब्द है और इंच अंग्रेजी शब्द है। अब देखिए ये देखिए, मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने मिलकर मंदिर में आज रात की आरती की, तो आरात्रिका हो जाएगा। आरती का तत्सम क्या होगा, आरात्रिका। तो इसी तरह ढाई आखर अक्षर होगा, इसका तद्भव तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम शब्द कौन सा है, ये शब्द सही हो जाएगा। ये क्या है, प्रकृति। देखिए 402 क्या करता है, शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग गोत्र जाने बिना आगे का कार्यक्रम नहीं करते, तो इसका तद्भव क्या होगा, गोत्र हो जाएगा। इनमें तत्सम शब्द क्या है, तो देखिए बीज पुष्प तत्सम शब्द है। बेल का तत्सम शब्द बताइए, तो देखिए बिल्व होगा। निम्नलिखित में से लग देखिए आपको चयन करना, लगता है बगल के तालाब से एक कच्छप यानी कछुआ बाहर आ गया है। इसी प्रकार आगे भी बहुत से ऐसे पौधे जिनमें प्राकृतिक रूप से खरजू यानी खुजली दूर किया जा सकता है। निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है, देखिए थामला का स्तंभ, ऑप्शन सी सही है। इसी के साथ देखिए ये अभ्यास प्रश्न खत्म होता है और इसी के साथ जो है ये समाप्त हो जाता है। तो आज आपका अध्याय जिसका नाम था तत्सम और तद्भव शब्द, ये खत्म होता है। अब हम अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच पाए। अब इसी के साथ ही हम अगले चैप्टर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।